प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। माता गौर पार्वती की जय। गणपति ललन माँ की जय। सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं ये कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं आधी सुनने में भगवान का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक शिष्या बहना थी। शिष्या बहना जो थी भगवान के भक्त थी। नन्हे से भगवान के पूजा पाठ किया करती थी। उसके माता पिता भी भगवान के भक्त थे। बड़े गरीब और निर्धन थी दीदी। उसके घर में खाने और पहनने का नहीं था, रहने का भी ठिकाना नहीं था। जब गर्मी का दिन रहता था तो रहना जीना व्याकुल था। बारिश का दिन में दीदी उसके सर पे छत पे नहीं था, बारिश का पानी गिरता था। ठंडा का मौसम में दीदी किकुर किकुर के किसी तरह से अपना जीवन बिताती थी दीदी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। भगवान का महिमा अपरंपार था दीदी। 4 बच्चा भी था दीदी, 4 गो बेटा था। शिष्या बहना जो थी, जो भी मेहनत मजदूरी करके लाती थी दीदी, पत्ते पर बना के बांट के खा लिया करती थी। किसी तरह से भी अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन भगवान के भक्ति पूजा नहीं छोड़ती थी दीदी। मजूरियों करके लाती थी दीदी, इतना उसमें रख देती थी कि भगवान के हमको पूजा पाठ के लिए, भोग के लिए इतना चाहिए। और 2 पैसा के मिश्री या कुछ भी ले आती थी और प्रसादी चढ़ा देती थी। सारा गांव कहने लगे कि अरे बड़ी, पूरा गांव में कोई पूजा पाठ नहीं करते थे दीदी। और गांव में मंदिर भी नहीं था। गांव में एक को मंदिर भी नहीं था। कोई मंदिर नहीं था, कोई पूजा पाठ नहीं जानते थे। एक वो जंगल था दीदी, जंगल पहाड़ी के किनारे एक महादेव अपने से निकले थे जमीन फट के। तो ये बेचारी वही जंगले में जाके अब 1 लोटा रोज जल चढ़ाती थी और वही भगवान के भोग लगा के आ जाती थी दीदी। ये जो भोग लगाती थी तो गांव वाला देख के दीदी इसका लगाया हुआ भोग तुरंत उठा के खा जाया करते थे कि वो भगवान के देती है खाना, हम खा जाएंगे। भगवान भी प्रसन्न हो जाते थे दीदी कि कोई तो इसका याद करता है कि जो इसका लगाया हुआ भोग तुरंत आकर खा जाता है। अच्छा के बात है कि मेरा उसी बहाने प्रसादी खाता है। इसको भी खुशी मिलता था कि चलो अच्छा है। धीरे धीरे समय बीत रहा था दीदी। सारा लोग कहते थे कि अरे वो क्या जानती है, लगता है कि वो डायन है। 1 बाल्टी पानी लेती है, थाली में पता नहीं काची काची लेती है और जंगल में जाती है। अब पहाड़ी के पास एक पत्थर मोटा सा है, उसको क्या करती है और उसके बाद चलाती है दीदी। इसका बेटा जवान हो गया दीदी। पूरा गांव का लोग इकट्ठा होकर कहने लगे कि वो डायन है, उसके कि यहाँ शादी मत कीजिए, उसके कि यहाँ शादी मत कीजिए। उसका बेटा जो है कुंवारे रहेगा। गांव वाला दीदी उसके काम भी नहीं देने लगे कि नहीं पता नहीं क्या जानती है। गांव वाला उससे बात नहीं करने लगे। बेचारी दूर दूर गांव में चर्चा में चल जाया करती थी, लेकिन अपना गांव के लोग उसको मान सम्मान नहीं देते थे। मंदिर नहीं था। एक दिन दीदी शंकर भगवान और मैया पार्वती दोनों घूम रहे थे दीदी। दोनों घूम रहे थे तो सारी गांव का ऊंचा ऊंचा घर था दीदी। लेकिन ये बेचारी जो भक्त थी भगवान के, इसका मड़ई था। तो शंकर भगवान और पार्वती माता दोनों घूम रहे थे तो पूरा गांव अच्छा था, उपजा हुआ गांव था। लेकिन एक ही को जो है हर हर महादेव जाप रही थी पूजा पाठ में। तो महादेव से कहते हैं पार्वती के महाराज, ये गांव बड़ा बढ़िया है, आपका भक्ति यहाँ ज्यादा होता है ना। महादेव जी बोले कि नहीं, हम कहेंगे नहीं, आप इस गांव में चल के देखिए, इस गांव में चल के देखिए।
कहते हैं कि इस गांव में चल के देखिए। तो हाँ चलिए दीदी। सुबह सुबह का समय था। शंकर भगवान और पार्वती जो थे दोनों घूम रहे थे तो दीदी पार्वती और शंकर भगवान जा रहे थे। छत पर से दीदी गरम माड़ कोई फेंक दिया। पार्वती का शरीर पे पूरा पड़ गया माड़। और जब माड़ पड़ गया दीदी तो उनका शरीर में पूरा छाला पड़ गया, फोड़ा हो गया। पार्वती का शरीर जो है जलने लगा, तपने लगा। पार्वती कहते हे भगवान महादेव जी, आप 3 लोग के मालिक हैं, देखिए तो मुझे जला दिया। शंकर भगवान कहते शांत रहिए देवी, अभी और बाकी है, अभी और बाकी है, देखिए नहीं होता है क्या। और आगे बढ़े दीदी तो सखरी जो जमा करता है लोग जूठा कुठा बाल्टी में, तो छते पर से गिरा दिया गलियारा में। नाली था तो नाली में नहीं गिरा, पार्वती के शरीर पर गिर गया। पार्वती कहते राम 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 राम, ये सब कैसे हो गया। देखिए तो दिखता भी नहीं किसी को कि कोई लोग जा रहा है। कहते हैं कि और अभी बाकी है, चलिए। आप ही ना बोले कि गांव में बहुत धनवान है, धन सेठ है, तो नाम आपको ज्यादा जपता होगा। तो देखिए नाम जपने वाला कितना मेरा है। दीदी चलते चलते नया नवेली उस गांव का लोग के देख के कुत्ता ललकार दिए लोग के। अरे 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 दूगो यहाँ पर ये साधु महात्मा आया है, इसको कुत्ता काट लेगा, भीख मांगेगा, हम लोग का गांव से थोड़ा सा अनाज कम जाएगा, चलो इसको। फिर भी कुत्ता ललकारने पर दीदी कुत्ता पार्वती के और शंकर जी के नहीं काटा। शंकर भगवान तो खुद अंतर्यामी थे। अब पार्वती पूरा जल रहे हैं। कई दरवाजा गए कि ये बहाने जी ठंडा पानी थोड़ा सा दे दीजिए, शरीर पर धो लेंगे दीदी। लेकिन कहते जाना नहीं पहचान आया है नया मेहमान, जल्दी से मेरे दरवाजा से हट जाओ नहीं तो झड़ुए से झमार देंगे। पहचानती है, बड़ा पानी देख मांगने आई है, अपना शक्ल कभी देखी हो ऐनक में। मैं महल की रानी हूं और तुम मेरे घर आते हो पानी मांगने और हम तुम्हें पानी देंगे। दीदी कई घर पार्वती मांगे लेकिन कोई पानी नहीं दिया। जब पानी नहीं दिया दीदी तो इसके पास गए, झोपड़ी वाली के पास, शिष्या बहना के पास जाके खड़े हुए। इनका रूप देख के शिष्या बहना दौड़ के अंदर से बाल्टी में पानी लेके आई। बहन जी बाप रे, आपका शरीर में जूठा सकरी लगा हुआ है, बैठिए बहन जी, गुरु बहन नहा लीजिए, बहन नहा लीजिए। हाथ में उनका कंगन था पार्वती के, तुरंत स्नान करवाई। उनके पास कपड़ा तो ज्यादा महंगी नहीं था, फटा हुआ कपड़ा था, वही पार्वती के दे दिए पहनने के लिए। बहन जी ये पहन लीजिए। ए बहन जी हम खाना बनाते हैं, खाना खा लीजिए। पार्वती कहते हैं कि हे भगवान, इसके पास तो कुछ है भी नहीं, क्या बना के खिलाएगी। शंकर भगवान कहते हैं देखते जाइए क्या खिलाएंगे जे। बेचारी शिष्या बहना जो थी दीदी, मुट्ठी भर अरवा चावल था दीदी, उसी का एक गाय थी, गाय का दूध में खीर बना के एक कटोरी में शंकर भगवान के, एक कटोरी में पार्वती के। ए बहन जी मीठा भोजन कर लीजिए, आराम मिलेगा। बहन जी आपका शरीर जला हुआ है। घी लगा देते हैं पूरा तन पे, उनका बदन पे घी लगा दिए वो शिष्या बहना, उनका ठंडा आराम मिलने लगा दीदी। आशीर्वाद दिए पार्वती की, दूधो नहाओ, फूतो फलो, जुग जुग जियो, तुम्हारा घर में कोई कमी नहीं रहेगा। उसके बाद पार्वती के लिए बिस्तर लगा दिए शिष्या बहना। अब पार्वती बिस्तर पर सो गए दीदी। ये जो शिष्या बहना थी बाग बगीचा में जाके बेली चमेली जूही के फूल ला के दीदी और उसका चूर के पूरा शरीर पे उसका लेप लगा दी, उसको आराम, पार्वती को आराम मिला। अब पार्वती देख रहे कि हे भगवान महादेव, पूरा गांव इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है लेकिन कोई मुझे झड़ुआ लेके निकला मारने को लिए, कोई झखुरा लेवाया, कोई दुआरी पर से भगा दिया, और ये एगो झोपड़िया वाली इतना हमको कर रही है, इतना भगवान के भक्ति करती है, फिर भी आप पीछे गर्दा में लुटैले। 4-4 को इसको बेटा है जवान, एको के बियाह नहीं हो रहा है, कोई गांव वाला नहीं होने दे रहे। मन ही मन दोनों बात कर रहे हैं। शंकर भगवान कहते हैं कि देखिए आज ही इसको बियाह होगा, आज ही इसको परिवार आ जाएगा, कुटुंब। देखिए आप, जो शंकर भगवान है उसको कहते हैं शिष्या बहना के कि मैया
आप खाए ला बनाते हैं, आपका बेटा का बियाह नहीं हुआ है? तो ये बाबा बेटा का बियाह तो नहीं हुआ है तो का है? तो कोई अगुआ बरतुआ आता है तो गांव वाला काट देता है, सदिये नहीं हुए देता है। कहते हैं कि अरे आज आपके यहाँ एगो अगुआ बरतुआ आएगा लड़की वाला, आप खाना बनाइए। कहते हैं बाबा पहले से बता, आज आने वाले हैं तो आज हम कौची खिलावेंगे, कौची पिलावेंगे, कहाँ बैठावेंगे, पहले से इंतजामो नहीं है। बाबा कहते हैं चिंता मत करो, देखो तू दीदी कोई लड़की वाला रिश्तेदार दीदी उसको कि हाँ खूब सुंदर भगवान के भक्त थी, उसके देखिए महादेव के महिमा, महादेव स्वयं उसके घर गए दीदी, महादेव यहाँ बैठे हुए हैं लेकिन लीला रच दिए। लड़की वाला के घर जाके कहते हैं उसके गांव वाले के रूप में किया हो फलन क्या कर रहा है, वो लड़का देखो उस गांव में बड़ी बढ़िया है, और तुम्हारा बेटी जो है भगवान के भक्त है, उसका माता भी भगवान के भक्त है, बहुत बढ़िया है वो, उससे शादी कर लो, धन संपत्ति नहीं देखो, बड़ी बढ़िया परिवार है। दीदी वो लड़की वाला के अगुआ बरतुआ करके ले आए शंकर भगवान की बुढ़िया की यहाँ शिष्या की यहाँ, और ला के बैठा दिए। शंकर भगवान कहते हैं कि अरे काची कर रहे हैं, नाश्ता ला के दीजिए ना जल्दी। अब बेचारी शिष्या बना है जो कहती है कि बाबा मेरे घर तो कुछ है ये नहीं है। अरे घर में देखिए होगा। जब शिष्या बहना अंदर गई है दीदी तो बड़ी सुंदर सुंदर कप प्लेट और नाश्ता के सामान रखा हुआ है, बिछौना ओढ़ना सब रखा हुआ है दीदी, लाके बिछौना बिछाई, नाश्ता बढ़िया बढ़िया लाके दी दीदी। अब नाश्ता करवा दी, कहती कि सब आ रहा है कहाँ से, अरे खाना उन्हें बनाइएगा इनके लिए, पार्वती भी लगल है चौका चूल्हा में दीदी, पार्वती भी लग गए, खाना उन्हें इनके लिए बनाइएगा। कहते बाबा खाना क्या बनावे बाबा, अरे जाकर देखिए आपके घर में कौची नहीं है, जाके देखिए ना। साधु बाबा के कहने पर दीदी बेचारी शिष्या बना अंदर गई तो देखती है कि उसका घर में तो सब कुछ पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़ा हुआ है, सुंदर से बड़े प्रेम से तुरंत झटपट खाना बन गया। आधा घंटा होते होते दीदी खाना रेडी हो गया, जैसे लग रहा है कि यूं चढ़ाई तुरंत बन गया। अब लोग जो थे बैठ गए खाना खाने के लिए दीदी, खाना खाने के लिए बैठ गए, खाना खाए, लड़का देखा देखी हुआ दीदी, पसंद हो गया, शादी पक्की हो गया दीदी। और जब शादी पक्की हो गया तो महादेव जो हैं कहते हैं कि शादी तो तुम्हारा बेटा का सब पक्की हो गया, लेकिन बेटी बहू के लिए क्या क्या लाई हो देने के लिए, गहना गुड़िया। तो गहना गुड़िया का देंगे, कुछ नहीं है मेरे पास। कहते बक्सा खोल के जाके देखो, बक्सा खोलती है दीदी, गहना जेवर कपड़ा लता से भरा हुआ है, ये सब आ रहा है हमको ही कहां से, मन ही मन सोच रही है। बाबा कहते हैं कि अरे एक बार याद कर लेना, कुछ कमेगा तो हम जा रहे हैं, फिर आएंगे, शादी का दिन है जो नजदीक तुम्हारा है, हम जा रहे हैं। नहीं बाबा आप नहीं जाइए, आप चल जाइए तो मेरा कार्य कैसे नहीं महेगा बाबा, मेरा कार्य कैसे नहीं महेगा बाबा। अब दीदी गांव वाला उसको साथ लग गए 10 गो कि अरे इसको यहाँ शादी कर रहे हैं, इसको क्या कुछ है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इसको ही शादी काहे कर रहे हैं, ये भीख मांगता है। अब जो लड़की वाला है कहते हैं कि अरे वो जो खिलाया जो तो आपको नसीबे कभी नहीं हुआ होगा, आप कभी देखो नहीं किए होंगे, क्या रसमलाई के नाश्ता था, क्या कई प्रकार की मिठाइयां था, फल फलहरी था, भोजन कराया जो तो लग रहा है जीवन में हम करवे नहीं किए थे। अरे ये भिखमंगवा लंगटवा काची खिला दिया, भिखमंगा लंगटवा आपके लिए होगा। तो देखिए ये भिखमंगा है, देखिए भाई गांव में हम इसको नहीं पूछते हैं, कोई नहीं किसी के घर इसको बुलावा नहीं होता है, कोई नहीं किसी के घर नहीं जाती है, क्योंकि पता नहीं क्या जानती है, ये पहाड़ी की तरफ जाती है बाल्टी में पानी लेके, और क्या करती है बहुत सारा प्रसादी चढ़ाती है कभी कभी, और हम लोग खा जाते हैं, पता नहीं क्या करती है। उससे जब पूछा गया तो बोली कि देखिए हम भगवान के भक्त हैं, हम भगवान भोलेनाथ के पूजा करते हैं, गांव में मंदिर है ये नहीं है, खोजते खोजते पहाड़ी के पास मिला है तो वहां हम जब से ब्याह हुआ है जब से जाते हैं, हम भगवान के भक्त हैं। कहते हैं वही तो हम खोजते थे। दीदी शादी हो गया,
बारात सज गया, शादी हो गया, कनाई आ गई। और जब कनाई आ गई दीदी, तो गांव वाला कहते हैं कि अरे बाप रे बाप, कहते थे कि वो डायन है, उसको कि यहाँ नहीं जाएंगे। हम लोग के बिना बोले ले इसको कि यहाँ इतना परिवारों आ गया, इसको कार्जो नहीं मह गया। अब क्या करें, कुछ तो हम लोग के करना पड़ेगा जिससे ये बर्बाद हो जाएगा। इतना इसको बढ़िया घर में शादी हुआ, अब इतना तिलक दहेज मिला, इतना सर सामान दिया है लड़की वाला, इतना सुंदर लड़की है। हम लोग पूरा गांव मीटिंग किया दीदी, और पूरा गांव मीटिंग करके और सुतली रात में दीदी इसका घर में मिट्टी का तेल छीट के और इसका घर जो सोचे कि सब इसी में रह जाएगा। गांव चाहते हैं दीदी तो कुछ भी कर देते हैं उसके साथ अन्याय। पूरा गांव कुछ लोग 10-20 घर मिल के दीदी और उसको घर मिट्टी छीट के तेल छीट के और आग लगा दिए दीदी। ये लोग सोवल अंदर रह गए दीदी, पूरा गांव जल गया, पूरा गांव जल गया। इसका घर में आग लगाने के बाद पूरा गांव जल गया, इसका घर में रेफो नहीं लगा। सवेरे हुआ तो पूरा गांव हा हा सब जल रहा है, सब लोग त्राही त्राही हो रहे हैं। कुछ लोग बोले कि भाई ऐसे कैसे हो गया, पूरा गांव में आग लग गया, बुझ नहीं रहा है पानी, इतना हम लोग मार रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है, बुझ नहीं रहा है आग, पानी खत्म हो गया। अब क्या करें, कुआं सूख गया, तालाब सूख गया, आग नहीं बुझ रहा है। ए दीदी जब पूरा गांव जल गया, धू धू करके लहर गया, इसका घर में दाग नहीं लगा, लोग पानी देते देते त्राही हो गए। कुआं तालाब जब सूख गया तो सब लोग कहने लगे कि भाई क्या बात है, कुछ तो कारण है जो उसको घर में दाग नहीं लगा है, और हम लोग का घर सब धू धू होके जल गया, सारी गांव बूत नहीं रहा है, कुछ तो कारण है। उसके पास चलो हम लोग पूछेंगे। तो उसके पास गए कुछ लोग दीदी और कहने लगे कि भाई हमको बताओ क्या बात है, तुम्हारा घर जो है दाग नहीं लगा, जैसे लंका में पूरे लंका जल गया था, सोने का लंका, और एक विभीषण का कुटिया था उसमें दाग नहीं लगा था। उसी तरह तुम्हारा जो घर है उसमें दाग नहीं लगा है और पूरे नगर गांव जल गया है, क्या बात है। विभीषण तो श्री राम भक्त थे, इसीलिए नहीं जला था, और तुम क्या हो। ओ गुरु भैया, गुरु बहना दीदी और उनका चारों बेटा, नई नवेली दुल्हन बहू, वो कहती है सब निकल के कि देखिए भैया, हम हाथ जोड़ के विनती करके कहते हैं कि जैसे विभीषण श्री राम भक्त थे वैसा ही हम एक शिव भक्त हैं, हम शिव का भक्त हैं। श्री राम भी शिव भक्त थे और हम भी एक शिव भक्त हैं, शिव का गुरु माने हैं, और प्रतिदिन हम भगवान का मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं। सारा लोग कहने लगे कि आप उधर जाके क्या करते थे, कहते हैं कि हम उधर जाके पति पत्नी रोज पूजा करते थे। वहां एक महादेव जमीन फट के निकले हैं, महादेव स्वयं, उन्हें जाके पूजा करते थे। और आप लोग घोर अपमान मेरा किए, इसीलिए पाप का घड़ा फट गया है। कुछ ऐसा बड़ा गलती किए होंगे कि पूरा गांव में गलती आग लग गया है। ए दीदी कुछ लोग कहने लगे कि भैया हमको माफ कर दीजिए, आग बुझ नहीं रहा है, आग बुझाने का कुछ तो कोशिश कीजिए। आपको घर पर पूरा मिट्टी तेल छिट दिए थे हम लोग 10-5 मिल के, और आपका घर में आग लगाए, लेकिन आपका घर में आग नहीं लगा, पूरा गांव जल गया। कहते हैं कि देखो, सबसे पहले ये मन में सोच लो कि जो कांटा बुनता है उसी का पांव में चुभता है, जो फूल लगाता है वो खुशबू मिलता है। चोर एक फूल तोड़ लेगा, 2 फूल तोड़ लेगा, लेकिन बगीचा उसी का रहेगा तो उसका खुशबू मिलेगा। इसी तरह तुम लोग जो किया वो पा लिया, हम नहीं कुछ करेंगे। पहाड़ी के किनारे जिस भगवान को तुमने ईंट और पत्थर से झांक दिया है, हम रोज हटाते हैं, वहां पर तुम लोग पूरे गांव जाके गंदगी फैला देते हो। अगल बगल हम जब पूजा करते हैं तो पूजा करते समय हम पूजा करते रहते हैं, लोग जाके वहां पर गंदगी फैलाते हो, मल मूत्र करते हो, तो भगवान नाराज नहीं होंगे। इसीलिए जाके भगवान से क्षमा मांगो। ए दीदी उसिसिया बहना गुरु भैया सबके गांव वाला के बोले, दीदी गांव वाला मिलकर पहाड़ी के पास गए और जाके
और बोले कि हे भगवान, हे महादेव, पूरे गांव वाला जितना हम लोग कर्तव्य किए वो पा लिए, आग बुझा दीजिए महादेव, आग बुझा दीजिए। महादेव और पार्वती वहां प्रकट हुए दीदी, वहां गुरु भैया गुरु बहना भी थे, महादेव और पार्वती प्रकट हुए। कहते हैं कि इस नगर में हम घूमने आए तो कोई छत्ता पर से गर्म माड़ गिरा रहा है, कोई गर्म पानी गिरा रहा है, कोई सखरिये गिरा रहा है। जब हम अपना बदन धोने के लिए पानी मांगे तो तुम्हारा घर के बेटी बहू क्या किया, हमको झाड़ू से मारने को लिए कोशिश की, बाल खींची। और मुझे इतना बढ़िया स्वागत हुआ कि हम श्राप दे दिए कि तुम एक दिन नष्ट हो जाओगे। और इसका एक झोपड़ी था, झोपड़ी में गए तो ये ठंडा पानी से हमको नहलाई, बेली चमेली जूही के फूल से पूरा शरीर में लेप लगाई और मुझे भोजन दी, अपने घर में जगह दी। इसका घर में क्या कमी था, क्या था, क्या दिक्कत था? निर्दोषों को तूने डायन कहा, डायन क्या होता है बताओ? निर्दोष के तूने कलेम लगाया, और कलेम लगाया तो इसके ऊपर हम थे, इसका बेटा का ब्याह हम करवाए। तुमने जब मट्टी का तेल छिड़क रहा था इसके घर पर तो इसका घर पर एक बूंद नहीं गिरा, पूरा गांव पर छिटा गया और पूरा गांव जल गया। बढ़िया है, तुम लोग हंसते होते ना कि इसका जो है एक कुटिया है, पूजा पाठ करती है, अपने आप के पुजारिन है, डायन है। तो संभालो अपना घर द्वार, अपना परिवार के। काहे बेटा जख्मी हो गया, काहे गाय गोरू तुम्हारे घर में नष्ट हो गया? ये दीदी सब लोग मिलके हाथ जोड़े और बोले कि हे भगवान, हम गांव में धूमधाम से चंदा करके मेहनत करके और मंदिर बनावेंगे भगवान के, आशीर्वाद दीजिए। भगवान बोले नमस्तु, जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, जाओ अग्नि बुझ जाएगा। दीदी गांव में आए आदमी तो अग्नि बुझ गया, अग्नि बुझ गया दीदी। अब सब झोपड़ी लगा के रहने लगे दीदी, और धीरे धीरे अपना मेहनत मजदूरी करके खाने लगे, खेत में कमाने लगे दीदी। कोई जिनका सर्विस नौकरी था सर्विस नौकरी करने लगे, और धीरे धीरे चंदा करके दीदी पूरा गांव एक सुंदर सा भगवान का माता का मंदिर बनाए, एक माता रानी का मंदिर और एक भगवान भोलेनाथ का मंदिर, बजरंगबली का मंदिर दीदी। मंदिर बना के और मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए दीदी पूरे लोग के महात्मा को बुलाए, काशी जी से ब्राह्मण बुलाए, मथुरा से महंत बुलाए दीदी, और वहां जाके प्राण प्रतिष्ठा करवाए। परिवचन हुआ, सब लोग परिवचन सुने, वहां के लोग सभी जो थे धर्म स्थल पर जाने लगे, और ये गुरु भैया गुरु बहना को पूरा मान सम्मान देने लगे दीदी। इनका चारों बेटा कमाने लगा, इनके घर भी धन हो गया, और इनका 3 बेटा जो था कुमार दीदी, गांव वाला खुशी खुशी राजी राजी इनका बेटा का ब्याह करवा दिए। अब चारों बहू घर में आ गई दीदी, चारों बेटा भी कमाने लगे। गांव के लोग इनको बड़ी मान सम्मान देने लगे, इतना मान सम्मान देने लगे दीदी, इतना मान सम्मान कि किसी के घर में शादी ब्याह रहता था तो इनके बिना बुलाए किसी के घर शादी संपन्न नहीं होता था। नहीं हो, जब तक कल नहीं आएंगे शादी मेरे घर नहीं होगा, ये विध नहीं करेंगे, आएंगे तभी शुरू होगा दीदी। अब बड़ी पूरा इनको मान सम्मान मिलने लगा दीदी, पूरा भगवान के भक्ति फैल गया, पूरा गांव का लोग पूजा पाठ करने लगे दीदी। धीरे धीरे समय बीतते बीतते वहाँ के लोग सब संभल गए और सब अच्छे से भगवान के भक्ति करने लगे। गरीब जो इंसान थे दीदी, तो गरीब इंसान को भी ठिकाना मिल गया, भगवान धन दे दिए। अब सबके झोपड़िए गांव में हो गया, और बेचारा इनका भी झोपड़ी था। धीरे धीरे सबको बना दीदी, तो इनको हो गया। फिर से शंकर भगवान और पार्वती दीदी घूमने आए, कैलाश पर्वत से शंकर भगवान और पार्वती फिर से घूमने आए दीदी। तो पहला दरवाजा झोपड़ी मिला, झोपड़ी पर जाके और कहते हैं कि बहन जी 1 लोटा पानी पिलाइए, 1 लोटा हमको पानी पिलाइए दीदी। तो बाल्टी में पानी लेके आए, लोटा भी कि बहन जी पहले गोड़ धो लीजिए, आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं? क्योंकि एक भिखारी का रूप धर के आए कि देखते हैं आज मुझे पहचानता है कि नहीं। उस दिन तो ब्राह्मण ब्राह्मणी के साधु महात्मा के रूप धर के गए थे, आज भिखारी के रूप धर के जाते हैं। तुरंत दीदी बहन जी आप खाना खा लीजिए। दीदी धीरे धीरे पूरा गांव घूरे, पूरा गांव में माता पार्वती का स्वागत हुआ। पूरा गांव में माता पार्वती को बैठने के लिए जगह मिला, बैठने के लिए जगह मिला, खाना देने को लिए सब बोले खाना खा लीजिए। धीरे 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 दीदी माता पार्वती वही शिष्या
और वही गुरु भैया जिनका 4 बेटा था उनके पास पहुंच गए। और शंकर भगवान जब पहुंचे दीदी, तनिक भी देर गुरु भैया और गुरु बहना पहचानने में नहीं किए दीदी, तुरंत चरण धर लिए कि हे माता, हे भगवान, आपके कृपा से आज मेरे घर में धन संपत्ति भर गया, 4 बहू भी घर में है। आप बोले थे कि एक बार हम अवश्य आएंगे, तो अपना वचन आप निभा लिए। हे भगवान, आप जो हैं सब कुछ हैं, आप मेरे लिए माता हैं, मेरे लिए पिता हैं, मेरे लिए गुरु हैं, सब कुछ है। काके भगवान को तुरंत जगह दिए। भगवान भोलेनाथ बैठे, मैया पार्वती बैठे दीदी। अब मैया पार्वती बैठे तो 4 बहू आके चरण छुई, चरण स्पर्श की, 4 मिलकर चरण धोई और पूजा के थाल लाके साक्षात माता गौरी का और शंकर भगवान के पूजा किए दीदी। पूरा लोग जुट गए कि भाई हम लोग के यहाँ किसी के यहाँ नहीं बैठे, लेकिन उनको के यहाँ जाके बैठ गए, उनको के यहाँ जाके भोजन कर रहे हैं, उन लोग तो पूजा कर रहे हैं, वो आखिर हैं कौन? क्या अब क्या है? उनको कि यहाँ क्यों बैठे? लोग गए भाई, हम लोग तो पानी मांगे तो पानियों दिए, गोड़ पर गिराए चल दिए। आप कौन है? कहने लगे कि जिनके प्रकोप से आपका पूरा धन नष्ट हुआ था, जिनके प्रकोप से आप के घर में ये दशा हुआ, वही हम हैं, फिर से आए हैं। सब लोग पहचान गए दीदी। सब लोग माता के दर्शन किए और पूजा पाठ आराधना किए। सबके माता आशीर्वाद दिए और बोले कि ठीक है, धन्य है तुम लोग जो है, इतना नास्तिक हो के भी, इतना अधर्मी हो के भी इतना धर्मी बन गया है, इतना तुम बड़े भक्त बन गए हो, बहुत अच्छा है। सब लोग भगवान के नाम जपो और मेहनत करो, तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं होगा, सब सुखी जीवन बिताएगा। माता जो थे दीदी, माता आशीर्वाद देकर और इसे वर मांगने को बोले। जो शिष्या बना थी, गुरु भैया थे और इनका 4 बेटा, कहते हैं कि तूने बहुत मेहनत किया है, तू कोई वर मांगो, हम तुम्हें वर देने को लिए आए हैं। गुरु भैया कहते हैं कि गुरु बहना की, हे माता, हमको बेटा भी है, बहू भी है, पोता भी है, पोती भी है, धन लक्ष्मी सब कुछ है, आपका दर्शन भी मिल गया, लेकिन जब मेरा मृत्यु हो तो मुझे जमराज नहीं लेने आवे, मेरा प्राण को स्वयं भगवान लेने आवेंगे और भगवान के साथ हम जाएंगे। क्या मंजूर है? भगवान जो है संकोच में पड़ गए। कहते हैं कि धर्मराज जी, जमराज जी तो सबको लेने आते हैं, हम तुम्हें कैसे लेने आएंगे? कहने लगे कि ये भक्त का परीक्षा, भक्त का जो है अरमान आपको पूरा करना पड़ेगा। एक भक्त आपसे ये बात बोला है, आपको तो पूरा करना पड़ेगा। माता गौरी कहते हैं कि ये मस्तु, अवश्य आपको ये वरदान पूरा होगा। धीरे धीरे समय बीतने पर दीदी, गुरु भैया जो थे, गुरु भैया का मृत्यु हो गया, गुरु बहना के भी मृत्यु हुआ। गुरु बहना के पहले हुआ दीदी, गुरु बहन के पीछे। एक ही अर्थी, एक ही दिन दोनों का अर्थी सजा, और दोनों का आत्मा जो भगवान स्वयं अपने लेने आए दीदी। जब दोनों को आत्मा को धर्मराज जी के पास लेकर गए तो धर्मराज जी कहते हैं कि हे महाराज, सबको तो प्राण लाने के लिए हम जाते थे, लेकिन इनका दोनों का आप स्वयं लाने गए। कहने लगे कि ये मेरा वचन दिया हुआ था, जो हम स्वयं इनके प्राण को लाने गए, इनके शरीर में नहीं कुछ कष्ट होना था और नहीं दुख, क्योंकि दुखों का पहाड़ तो इन पे पहले तो टूट चुका था। इनको लोग इतना लालसन लगा दिया था कि इनको एक कदम चलना मुश्किल था। यदि आज 2 दिन बिस्तर पर रह जाते तो लोग फिर पता नहीं क्या सवाल उठाते। इसलिए मैं इनको प्राणों को स्वयं ले आया हूँ और इन्हें स्वर्ग या नरक देना है, आप ही इंसाफ कर दीजिए। धर्मराज जी जब देखने लगे दीदी उनके खाते में कि ये क्या दान किए हैं, क्या कर्तव्य है इनका, कहते हैं कि महाराज, नहीं इनके लिए स्वर्ग है और नहीं नरक है, फिर से मनुष्य तन में इनका जीवन मिलेगा। महाराज शंकर भगवान जो है कहने लगे कि हे धर्मराज जी, आपकी जैसी मर्जी, आप वैसा कीजिए। उनका प्राण को लेकर कहने लगे कि तो आप स्वयं ब्रह्मा जी के पास जाइए, मेरे पास इनके जगह नहीं है। धर्मराज तुरंत आदेश दे दिए। शंकर भगवान दोनों को प्राण को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। दोनों को आत्मा ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे महाराज, हे शंकर, इनका तो प्राण को यहाँ पर जगह नहीं है, किसी माता का ओदृश्य में
फिर से ये गर्भ धारण करेंगे और फिर से ये पृथ्वी पर जाएंगे। तुरंत जो शंकर भगवान थे वो उनका जीवन फिर से पृथ्वी पर ही भेज दिए। किसी माता का ओद्र में गर्भ ले लिए, दोनों, दो जगह, दो नगर में, एक राजा के घर में राजकुमार बनके और एक राजा के घर में राजकुमारी बनके दोनों जन्म लिए और दोनों फिर से पृथ्वी पर वापस आ गए। दोनों का जीवन सुखी मिला, कोई प्रकार का कोई दुख नहीं हुआ, हर सुख मिला। पहला जन्म में तो दुख हुआ तो कहते हैं दीदी भैया कि अरे फलना के मार दिए, हम फलना के मार दिए। ये नहीं कहता है कि फलना के मार दिए तो अगला जन्म में हम लूल्हा बन जाएंगे, कोढ़िया बन जाएंगे, ये नहीं कहता। अगला जन्म में कीड़ा पड़ेगा या इसी जन्म में कीड़ा पड़ जाएगा, एक सीढ़ी चढ़ेंगे तो दूसर का पर भी लात धरना पड़ेगा, ये नहीं कहता है दीदी। सीधा कहता है फलना के मार दिए, हम क्या बिगाड़ा हमको। लेकिन फलना के मार तो दिया जरूर, लेकिन भगवान से नहीं डरा। भगवान से डरना चाहिए, भगवान इंसाफ कर देते हैं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।